श्री कृष्ण के बुआ का बेटा था शिशुपाल, रिश्ते में कृष्ण के भाई। कृष्ण शिशुपाल से बेहद स्नेह करते थे, छोटे भाई की तरह उनका ध्यान रखते थे। लेकिन एक भविष्यवाणी हुई थी कि एक दिन कृष्ण के हाथों से ही उसका वध होगा। कृष्ण की बुआ इस भविष्यवाणी से डर गई, तो कृष्ण ने उनको वचन दिया कि शिशुपाल की 100 गलतियाँ, पूरी 100 गलतियाँ क्षमा कर देंगे। शिशुपाल बड़ा हुआ और उसे रुक्मणी से प्रेम हो गया, लेकिन रुक्मणी तो कृष्ण से प्रेम करती थी। शिशुपाल से ये सहन नहीं हुआ और कृष्ण को शत्रु मान बैठा, अपने ही भाई को शत्रु मान बैठा। युधिष्ठिर का राजशूली यज्ञ हुआ, सभी सगे संबंधी आए, शिशुपाल भी आया। वहीं भरी सभा में कृष्ण को अपशब्द कहने लगा, कृष्ण का अपमान करने लगा। इतने लोगों के बीच इतना घोर अपमान, लेकिन कृष्ण ने कुछ भी नहीं कहा, बस मुस्कुराते रहे। 100 अपशब्द शांत होकर सुन लिए। बुआ को दिए हुए वचन मिथ्या नहीं जाने दिया। लेकिन जैसे ही अगला अपशब्द बोलने को मुंह खोला, कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन उतार दी। करुणा वहीं तक उचित है जहां तक मर्यादाएं पार ना हो। मैं चुप हूँ तो समझो मेरा मौन बोलता है और बोलने से पहले 100 बार तोलता है। जहाँ कोई शिशुपाल शब्द की मर्यादा तोड़े, हुई बांसुरी मौन वहाँ फिर चक्र डोलता है। कृष्ण की शांति प्रिया किसी से छिपी नहीं है। वो कभी युद्ध के पक्षधर नहीं थे। कौरव और पांडवों का सिंहासन को लेके जब मतभेद हुआ, तब कृष्ण पांडवों की ओर से शांति का प्रस्ताव लेके गए। शांति दूत बन के हस्तिनापुर आए, लेकिन दुर्योधन ने उनकी एक ना सुनी, उल्टा उनको बांधने का आदेश दे दिया। यहाँ शांति दूत को क्रांति दूत बनते देर नहीं लगी और भगवान ने ऐसा विराट, ऐसा विकराल रूप दिखाया कि दुर्योधन के प्राण कांप गए। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपने स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुंपित होकर बोले, जिंजर बना के साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलन समकार सकल, मुझ में लय है संसार लय है। अमृत फूलता है मुझ में, संगार झुलता है मुझ में। अंबरम कुलतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। एक वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या तो मरण होगा। युद्ध पहला विकल्प ना सही, अंतिम आवश्यक है। जहाँ शांति का मूल समझने वाला कोई ना हो, तो शांति की स्थापित करनी होती है। इसलिए युद्ध से डरो नहीं, जो न्याय से उचित है उसके लिए लड़ो। राधा और कृष्ण का प्रेम, प्रेम का सबसे ऊंचा शिखर है। एक ऐसा शिखर जहाँ दुनिया की धूल और धुआं पहुँच तक नहीं पाता। बात उस समय की है जब कृष्णा वृंदावन छोड़ के हमेशा के लिए जा रहे थे, कंस से युद्ध करने के लिए। राधा से मिलने आए, अंतिम विदाई लेने आए, तो राधा ने बड़ी आश लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी कान्हा, मुझसे विवाह कर लो और मुझे भी अपने साथ ले चलो। कृष्ण ने ये सुनते ही मुंह घुमा लिया, राधा की तरफ पीट कर खड़े हो गए। राधा का दिल टूट गया, वो घायल हो गई, रोने लगी और बोली, मैं प्रेम को विवाह में बदलने की बात कही, क्या मैंने अपराध किया? तूने तो नज़र ही फेर दी कान्हा, मेरी ओर देखो तो सही। और कृष्ण राधा की ओर मुड़े। राधा क्या देखती है? वो कृष्ण है ही नहीं, वो राधा बन चुके हैं। कृष्ण बोले, विवाह 2 आत्मा का मिलन है। विवाह करने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है, पर मैं और तुम 2 कहाँ हैं राधे? एक ही तो है। किसे विवाह करूँ राधा? अपने आप से? राधा को अपना उत्तर मिल चुका था। जहाँ कृष्ण वहाँ राधा, जहाँ राधा वहाँ कृष्ण। ये है वो पाठ जो मैंने कृष्ण से सीखे। क्या आपको ये कहानियों से प्रेरणा मिली? क्या आपकी कोई उलझी डोर सुलझी? कोई रास्ता दिखा आपको? फिर मिलेंगे नए वीडियोज़ में, नए मैसेज में। जय श्री कृष्णा।